Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our new part of the chapter called as strategies. ठीक है, क्लास 12. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस. आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे विद रेस्पेक्ट टू कॉल्ड एज अ हाइब्रिड वेगर. ओके, तो ये जो टॉपिक है यहाँ से हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे. हाइब्रिड वीगर क्या होता है, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, और देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं ये चैप्टर को. चैप्टर अभी भी काफी लेंथी है. ओके, सो बढ़ते आगे. हाइब्रिड विगर हेटेरोसिस करके इनको कहा जाता है. विगर यानी ये जो हाइब्रिड, देखो पहली बात तो ये हाइब्रिड वेराइटी है. ये दो सुपीरियर क्वालिटीज को लेके नया वेराइटी बनाया गया है. ठीक है, और ये जो नया वेराइटी होता है वो तो पेरेंट के कंपैरेटिवली काफी और अच्छा रहेगा. बात समझ में आ रही है? तो इसको टेस्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो ये चेक कैसे करोगे कि ये वाकई में जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने लिए हैं वो कैरेक्टर मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर और नहीं, है ना. तो इसके लिए फील्ड स्टडी वगैरह करनी पड़ेगी और बाकी सारा टेस्टिंग वगैरह करना पड़ेगा, जिसके कारण हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ बाबा ये अभी जो कैरेक्टर हमको चाहिए वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, बाकी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी ये सर्वाइव कर रहे हैं. फिर उनके जो सीड्स वगैरह मिलेंगे वो जाके फिर हम लोग फार्मर्स को देंगे एंड देन द फार्मर्स विल बी कल्टिवेटिंग दोस वेराइटीज, है ना, जिनको हम लोग एक्चुअली हाइब्रिड विगर कहते हैं. बेनिफिट क्या होना चाहिए कि फार्मर्स को जो भी चीजों के कैरेक्टर चाहिए थे, मतलब इन शॉर्ट एक गुड वेराइटी चाहिए थी हमको जो हम लोग यहाँ से ला रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं. ठीक है, इतना इसको समझ लो बेसिकली. ओके, बढ़ते आगे विद एक्सप्लेनेशन. हाइब्रिड विगर इज डिफाइंड एज ए इंक्रीज्ड विगर दैट इज अ साइज, ग्रोथ और अदर फंक्शंस ऑफ द हाइब्रिड ओवर देयर पेरेंट्स. सही बात है कि नहीं? ओवर देयर पेरेंट्स का मतलब पेरेंट के कंपैरेटिवली नाउ दिस ऑफस्प्रिंग्स विल बी हैविंग द गुड characteristic. Okay, resulting from crossing of the genetically different organisms. Thus the hybrid vigor is a superiority. Okay, तो ये आप लोगों को वर्ड याद रखना है, superiority of the hybrids over their parents. Okay, तो जो भी पेरेंट्स में कैरेक्टर थे वो स्पेसिफिक कैरेक्टर हम लोगों ने सेलेक्ट करके फिर उसको ऑफस्प्रिंग में डाला और ऑफस्प्रिंग्स नाउ इज हैविंग द बोथ द कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग्स टू देयर पेरेंट्स. ओके, इतना बात हम लोगों को यहाँ पे समझना है. नाउ maize plant showing the remarkable include, see, maize plant showing remarkable increase in the yield has been reported as a most successful example of hybrid vigor. ओके, तो ये एग्जाम्पल जो है ये याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए विद रेस्पेक्ट टू द हाइब्रिड विगर. मेज प्लांट इज द गुड एग्जाम्पल. ओके, बिसाइड मेज हाइब्रिड विगर हैज बीन एम्प्लॉयड इन द शोरगम आल्सो, दैट इज जवार, बाजरा, व्हीट, पोटैटो, टोमेटो एक्सेट्रा. ओके, क्या क्या एग्जाम्पल याद रखना है? मेज तो बहुत बढ़िया माना गया है, लेकिन उसके अलावा हाइब्रिड विगर आप लोगों को किस में भी मिला है, किस में और मिला है? दैट इज अ शोरगम, जिसको हम लोग जवार कहते हैं, बाजरा, व्हीट, पोटैटो, टोमेटो एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. सेकंड पॉइंट, सी, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. अभी जो भी सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स हम लोग ने ऑप्टेन किए थे, अभी उनको सेलेक्ट कैसे करेंगे, उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसके ऊपर ये पैराग्राफ है. द न्यूली डेवलप्ड हाइब्रिड इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ फील्ड ट्रायल्स टू एसेस. ओके, द इल्ड मतलब हम लोग देखेंगे अभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ट्रायल्स करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग पता करेंगे कि इल्ड प्रोडक्शन कितना दे रहा है, इक्वालिटी क्या है, डिसीज रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये सारी बातों को ध्यान करेंगे. इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. ओके, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्लॉट भी कहते हैं. एक्सपेरिमेंटल प्लॉट यानी जिस जगह पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा दैट पर्टिकुलर स्पेस विल बी कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट. वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी, ये सारी बातों को ध्यान में रख के काम करेंगे. ठीक है, द हाइब्रिड दैट आर सुपीरियर टू द बोथ पेरेंट्स आर सेलेक्टेड एंड सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर द सेवरल जनरेशन till reaches to a state of uniformity. ओके, एक तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझ लो यहाँ पे, मतलब ये क्या है, प्योर लाइन बोल सकते हो. ठीक है, उनको हम लोग हाइब्रिड वेराइटी को कल्टीवेट करना चालू करेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड वगैरह करेंगे सेवरल जनरेशन तक, फिर हमको देखने को मिलेगा कि वेदर द सेम कैरेक्टर इज एक्सप्रेसिंग और नॉट. समझ में आई बात? ठीक है, तो जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती हम लोग ये प्रोसीजर करते रहेंगे और हम लोगों को उसके थ्रू कंफर्मेशन मिलते रहेगा. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टेस्टिंग एंड रिलीज. सी, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवेटर्स. ओके, तो कमर्शियलाइजेशन मतलब हम लोग उसको एक्सपोर्ट वगैरह कैसे करेंगे, फार्मर्स के पास कैसे पहुंचाएंगे, उनकी टेस्टिंग के बारे में क्या बातें होगी. तो देखो इसको, द सेलेक्टेड सुपीरियर क्वालिटी हाइब्रिड इज देन कल्टीवेटेड अंडर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. समझ में आ रही है बात? डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उसको ग्रो किया जाएगा टू चेक वेदर द डिजायर कैरेक्टर इज प्रोड्यूस यूनिफॉर्मली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री और नॉट. ओके, ईच मटेरियल इज इवेल्युएटेड इन अ सिंगल एग्रो क्लाइमेटिक जोन फॉर एटलीस्ट 3 years. ओके, तो कितने, 3 साल तक एक्चुअली उसको एक जगह पे ग्रो किया जाता है एक क्लाइमेटिक कंडीशन में. ओके,
इन आवर कंट्री द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जिसको कहते हैं, न्यू दिल्ली से होता है, अंडरटेक्स दिस फील्ड ट्रायल्स आफ्टर अ सीरीज ऑफ ट्रायल if it is see if it is if the newly developed plant is showing the introduced character that are superior character to the existing variety यानी जो ऑलरेडी प्लांट्स वगैरह थे उनकी बात चल रही है, द ब्रीडर्स मेक्स ए प्रपोजल फॉर इट्स रिलीज. ओके, now this proposal is then considered as a variety release committee by a release committee. If the proposal is accepted, the new material is given name and release as a new variety. बात समझ में आ रही है? एक बार एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको उसको एक पर्टिकुलर नाम मिलता है, नाम मिलने के बाद उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है. ठीक है, this new variety is multiplied and made available to the farmers. The planting material is known as seed. Okay, तो seed obtain करके उनको farmers के पास पहुंचा दिया जाता है. It includes the seed tubers or the stem cuttings. The agency that sells seeds should have the proper labeling certified by an authorized agency in India. National Seed Corporation (NSC) is the main agency involved in this process. Okay, they also check the quality of the seed material. तो सारी चीजों को चेक करके ही उनको फार्मर्स के पास पहुंचाया जाता है. तो ये सारी मेथड्स है जिनके हम लोग लाइक क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं. तो सी क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस लाइक हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन इज देयर, स्लो सोमा क्लोनल वेरिएशंस. ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज देयर, सिलेक्शन, देन इवैल्यूएशन एंड रिलीज एज अ वेराइटी, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन. ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है. ठीक है, देन डोमेस्टिकेशन इज देयर, जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज देयर, इंट्रोडक्शन इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. ओके, नेक्स्ट अल्टरनेट मेथड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग. अभी इसको समझते हैं कि इसके अलावा हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में और क्या क्या मेथड पढ़ सकते हैं, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी. ओके, पॉलीप्लॉइडी हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा था, प्लांट इंट्रोडक्शन, देन सिलेक्शन, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, है ना. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीप्लॉइडी से. The plants having more than two sets of chromosomes. Okay, more than two sets of chromosome is considered as a monoploidy, diploidy, triploidy, then tetraploidy, pentaploidy, hexaploidy. ऐसी conditions हम लोगों ने principle of inheritance में बात की थी म्यूटेशनल theory में. ठीक है, so now more than three, so polyploidy condition आ जाती है, are called as a polyploids, and such condition is called as a polyploidy. ठीक है, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन से भी ज्यादा अगर रहेगा तो हम लोग उसको मानते हैं पॉलीप्लॉइडी लेवल. यानी क्या, n+n+n, समझ में आ गई, 3 बार n हो गया मतलब ये ट्रिप्लॉइड हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया मतलब पॉलीप्लॉइड हो गया. सिंपल सी बात है, ऐसे लॉजिक लगाओ. ठीक है, नेक्स्ट, द सोमैटिक सेल ऑफ द क्रॉप प्लांट आर डिप्लॉयड इन नेचर. द सोमैटिक सेल्स ऑफ द क्रॉप प्लांट, सोमैटिक सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं क्रॉप प्लांट्स में. ओके, विद टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, एंड द गैमेट्स आर हैप्लॉयड इन नेचर, बट ऑब्वियसली बात है विद द वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम. ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हम लोगों ने जेनेटिक्स में भी डील किया था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी पॉलीप्लॉइड्स में बी ट्रिप्लॉइड. ओके, पॉलीप्लॉइड्स क्या लिखा है, मे बी ट्रिप्लॉइड, देखो टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ये सारी बातें जस्ट मैंने अभी जस्ट आपके स्क्रीन पे बोली थी. ठीक है, they are formed due to the multiplication of entire sets of chromosome. Now polyploids have the significance in the plant breeding. क्या हो सकता है वो importance in the plant breeding, देखो, as they bring about the changes in the characters like the large size, increase हो जाता है, increase vigor हो जाता है, more productivity देखने मिलता है, seedless fruit भी देखने मिलते हैं. ठीक है, एक्सेट्रा. उसके अलावा क्या देखने मिलता है, पॉलीप्लॉइडी कैन बी आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक colchicine, then क्यूमोरॉन, देन क्लोरल हाइड्रेट, सल्फानामाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉल्चिचिन, जो कि पॉलीप्लॉइड प्रोड्यूस करने में मदद कर सकता है. ठीक है, विच प्रिवेंट्स द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिविजन. एक्चुअली ये सारी बातें क्या है, सो ये स्पिंडल फाइबर बनने से क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं ना, अगर नहीं करोगे तो भी जाके पॉलीप्लॉइडी होने की चांसेस बढ़ते हैं. ओके, सो इट प्रिवेंट्स द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिविजन. इट कैन ऑल्सो इंड्यूस इन द प्लांट सब्जेक्टिंग देम टू द हाई टेम्परेचर्स. एग्जाम्पल में इस प्लांट. ओके, तो हाई टेम्परेचर में भी इंड्यूस करने से भी ये सारी बातें होती है. ओके, नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एक होता है अलो पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी के बारे में बात करूं, व्हेन द सेम सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाइज, द रिजल्टिंग कंडीशन कॉल्ड एज द ऑटोप्लॉइडी. ओके, एंड सी अलोप्लॉइडी मतलब इट इज अ कंडीशन व्हिच रिजल्ट्स ड्यू टू द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स complements in interspecific F1 hybrids. The alloploids have the two or more
distinct or complementary chromosomes coming together, the interspecific cross, then doubling the subsequently. Okay, पहला मानो हैप्लॉइड गैमेट्स लेके उनको डिप्लॉइड कंडीशंस में लाएंगे, उन डिप्लॉइड कंडीशन में जो जाइगोट बनता है हम लोग उसको केमिकली ट्रीट करके उनके क्रोमोसोम नंबर्स को डबल करेंगे. ओके, अब उनका क्रोमोसोम नंबर जो डबल्ड हो गया है उसको, उस प्लांट को ग्रो करवा के उसका हैप्लॉइड गैमेट बनवा के, उसका हैप्लॉइड यानी कि मान लो डबल कर दिया, मतलब हैप्लॉइड का डिप्लॉइड तो जाइगोट फॉर्मेशन है ना, जाइगोट का केमिकल ट्रीटमेंट देके मैं डबल कर रहा हूँ, डबल का मतलब क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया. टेट्राप्लॉइड का गैमेट बोलूंगा तो वो डिप्लॉइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे लॉजिक लगाओ. अभी डिप्लॉइड गैमेट सेट में किसी हैप्लॉइड प्लांट का लेके अगर क्रॉस करूंगा तो बात समझ में आ रही है, मतलब द प्लांट इज डिप्लॉइड, उनका गैमेट हैप्लॉइड, सो हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड गिव मी डिप्लॉइड. ऐसे करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ग्रो करने की एबिलिटी दिखाते हैं. नहीं समझा तो फिर से सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल है इसको समझना. देखो, जब हमको पता है कि प्लांट इज अ डिप्लॉइड प्लांट, वो उसके गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर्स होते हैं. ऐसे दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैंने लिए, उन दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स को मैंने फ्यूज किया, मुझे मिलता है जाइगोट. जाइगोट जो होता है ये डिप्लॉइड कंडीशन दिखाता है. ओके, नाउ इसको मैंने केमिकली ट्रीट करके मैंने उसके क्रोमोसोम नंबर को डबल कर दिया, तो डिप्लॉइड का हो गया टेट्राप्लॉइड, यानी 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम बने. ठीक है, उस प्लांट को मैं ग्रो करूंगा. अभी वो जो प्लांट जब गैमेट्स बनाएगा तो उसका गैमेट का कंडीशन क्या होगा, 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि टेट्राप्लॉइड का हैप्लॉइड अगर मैं कंसीडर करूं तो वो 2n हो जाएगा ना. समझ में आई बात. अभी ये 2n वाला एक कैरेक्टरिस्टिक रह गया एक गैमेट में. ठीक है, अब मान लो मैंने डिप्लॉइड इंडिविजुअल प्लांट था, उसका हैप्लॉइड गैमेट लिया, वो हैप्लॉइड गैमेट और इसका डिप्लॉइड गैमेट दोनों साथ में फ्यूज करोगे तो आपको ट्रिप्लॉइड कंडीशन मिलेगी. सिंपल सी बात है. ऐसे करके हम लोग इंप्रूव करेंगे वैरायटी को और चेक करेंगे वेदर वॉट एवर वी आर ट्राइंग वेदर इट इज गेटिंग सक्सेसफुल और नॉट. समझ में आई बात. म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं. द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट बाय चेंजिंग द जीनोटाइप थ्रू द म्यूटेशन, इट इज नोन एज द म्यूटेशनल ब्रीडिंग. अभी उनमें म्यूटेशन करके भी आप लोग चेंजेस ला सकते हो. ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या है, सडन चेंज इन द जेनेटिकल कैरेक्टर. ओके, तो देखो लिखा है म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीन्स और इन द क्रोमोसोम्स. ओके, these changes are due to the rearrangement of the genes, that is a point mutation और the gene mutation भी बोलते हैं. हम लोगों ने जैसे कि सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन के रिस्पेक्ट में. ठीक है, और द साइज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स. ओके, क्रोमोसोम म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो हम लोगों ने पढ़ा था. समटाइम्स द म्यूटेशन अफेक्ट्स द क्रोमोसोम नंबर पॉलीप्लॉइडी और द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ द प्लांट सोमैटिक म्यूटेशन. The mutation may be spontaneous or induced. When the mutation occur naturally, it is called as a spontaneous. ठीक है, mutation. But when the mutation is artificially done, then with the help of the mutagens, then it is called as the induced mutations. Okay, हम लोग जानबूझ के करवा के ले रहे हैं. That is the kind of induced mutations. Okay, the agents which are used for the induction of the mutations are called as the mutagenic agents or mutagens हम लोग उनको कहते हैं. ठीक है, the mutagenic agents are of two types. It can be physical or it can be the chemical agents. Okay, फिजिकल एजेंट्स की बात करें तो इंक्लूड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस लाइक एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, यूवी रे. ओके, नॉन आयनाइजिंग होते हैं ये, एक्सेट्रा. द केमिकल एजेंट्स आर लाइक मस्टर्ड गैस, नाइट्रस एसिड, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ईएमएस जिसको कहते हैं, मॉर्फाइन, एक्सेट्रा. तो ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है. जैसे कि हम लोगों ने म्यूटेशन के थ्रू काफी अच्छे क्रॉप वेराइटीज बनाए हैं. देखो जैसे कि कॉटन में इंडोर 2 करके वेराइटी निकाली है, राइस में P528 ऐसी वेराइटी निकाली है, व्हीट में शरबती सोनरा ऐसी वेराइटी हम लोगों ने बनाई है विद द हेल्प ऑफ द म्यूटेशंस. ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ द मूंग बीन्स. रेजिस्टेंट वेराइटी हम लोगों ने डेवलप की है विद रिस्पेक्ट टू द मूंग बीन्स. ओके, टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू हैव बीन डेवलप्ड. मतलब दो तरीके से मूंग बीन को अपडेट किया गया. देखो, एक तो येलो मोज़ेक वायरस के रिस्पेक्ट में और दूसरा माइल्ड्यू के रिस्पेक्ट में. ओके, सो दोनों तरीके के रेजिस्टिविटी अभी आपको मूंग बीन्स में देखने मिलती है. Okay, now coming to the very interesting part of the chapter that is called as a plant breeding for the disease resistance. ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है ना आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर तक पहुंचेंगे. ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ. नाउ सी, disease is an abnormal condition in the plant produced by an organism. ठीक है, the plant affected by the disease is known as a host and the organism that produces the disease is termed as a pathogen. ये तो सिंपल सी लॉजिक है जो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं. Coming to the next part, sometimes the disease are also caused by the environmental factors or the mineral deficiency, जिसको आप लोगों ने mineral nutrition में पढ़ा था. okay,
क्लास 11th के चैप्टर में, ठीक है। अ डिसीज कैन बी डिफाइंड एज अ अल्टरनेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन डिसेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न. According to the modern concept, disease is an interaction among the host, parasite and the environment. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. Okay, the disease is an interaction among the host as well as in the parasite and as well as with respect to the environment. Okay, now the disability can be caused in a variety of the ways. Okay, in the variety of the ways, जैसे कि देखो मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ दिस डैमेजिंग कैन बी टेकिंग प्लेस. ओके, cultural practices like attack by animals, attack by microorganisms like bacteria, fungi, nematode and viruses can be takes place. Method of breeding and disease resistance, अभी ये कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, देखो disease resistant variety are developed through the conventional plant breeding techniques or by the mutation breeding. Usually hybridization, selection of the mutations and all those techniques are employed. ओके, इन शॉर्ट एक अच्छी तरीके से हम लोगों को उसको ध्यान रखना है और उसके थ्रू हम लोगों को एक अच्छी वैरायटी आगे लेके आनी है. इट्स स्टेप्स आर, देखो पहले स्क्रीनिंग द जर्म प्लाज्म फॉर द रेजिस्टेंस सोर्स, पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है. फिर हम लोगों को उसकी हाइब्रिड वैरायटी बनानी पड़ेगी और फिर हम लोगों को देखो सेलेक्ट करने के बाद उसका इवैल्यूएशन ऑफ द हाइब्रिड करना पड़ेगा, फिर टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ द न्यू वैरायटीज करने पड़ेंगे, ठीक है. ये सारी एक्टिविटी आ जाती है यहाँ पे. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है आप लोगों के स्क्रीन पे, देखो क्रॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड में वैरायटी है, तीसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द डिसीज. ओके, तो वीट की बात करें तो हिमगिरी वैरायटी निकालिए जो कि रेजिस्टेंट टू डिसीज लाइक लीफ एंड द स्ट्राइप रस्ट, हिल हील बर्न के हिसाब से हम लोगों ने उसकी वैरायटी बनाई हुई है, ठीक है. ब्रासिका की बात करें जिसको वैरायटी है पूसा स्वार्निम, जिसको करण राय के नाम से पहचाना जाता है. इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द व्हाइट रस्ट. ओके, कॉलीफ्लावर जिसकी वैरायटी है पूषा सुब्रा या फिर पूषा स्नोबॉल K1. ओके, दे आर रेस्पेक्टिवली शोइंग द सी ब्लैक रॉड कर्ल एंड द ब्लाइट ब्लैक रॉड. ओके, देन कॉपी प्यूसा कोमल करके बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टिविटी दिखाई है. देन सी चिली की बात करें तो पूसा सदाबहार, चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एंड द लीफ कर्ल के अगेंस्ट उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, वैरायटी डेवलप की गई है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डेवलपमेंट रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट. Another major cause for the large scale destruction of the crop, okay, plant and the crop produce is insect and the pest infestants. Insect resistance is the host crop may be due to the morphological, biochemical or the physiological characteristic. Okay, hairy leaves in the several plants are associated with the resistant to the insect pest. Example, resistant to the jesseed in cotton and cyril leaf beetle in case of the wheat. In wheat, solid stem lead to the non-preference by the stem, softly and smooth leaves and nectarless cotton variety do not attract bollworm. Okay, high aspartic acid, low nitrogen, sugar content in the maize led to the resistant to maize stem borer. Okay, then breeding method may for insect pest resistant involves the same steps as those for the other agronomic triad such as yield or quality. Sources of resistant genes may be cultivated varieties, germplasm collection of the crops और the wild relatives. नीचे एग्जाम्पल दे के रखे देखो, जैसे कि क्रॉप ब्रासिका, ओके, पुसा गौरव इज द variety and see insect pest resistance है with respect to the aphids. Okay, फ्लैट बीन जिसमें दो वैरायटी आती है, पूसा सेम 2 एंड द पूसा सेम 3, जेसिड एफिड्स एंड द फ्रूट बोरर के हिसाब से उनको रेजिस्टिविटी मिली है. ओकरा यानी भिंडी, पूसा सोआनी, पूसा A4 शूट एंड फ्रूट बोरर के हिसाब से उनको इंप्रूव किया गया है, ठीक है. तो ये जो सारे लाइक टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे टेबल आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे. ये सारे टेबल आप लोगों को याद रखना है क्योंकि कोई भी वैरायटी पूछी जा सकती है विद रेस्पेक्ट टू द क्रॉप प्लांट. ओके, जैसे कि पूछा जाएगा कि पूसा सेम 2 इज द वैरायटी ऑफ व्हाट. ओके, तो तुमका आंसर रेडी होना चाहिए कि फ्लैट बीन इज द आंसर. और अगर पूछ लिया कि कौन सा पेस्ट या फिर इंसेक्ट से रेजिस्टिविटी दिखाता है तो आप लोगों को आंसर होना चाहिए फ्रूट बोरर करके, ठीक है. Now let's proceed further lecture. See, plant breeding for improved food quality.
Today, there is an increased interest in improving the nutritional value, flavor, texture of food materials. More than 840 million people in the world do not have the adequate food to meet their daily food and nutritional requirement. ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है. Nearly the 3 billion people suffer from the micronutrient, proteins, vitamin deficiency and hidden hunger because they cannot afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish and meats. Diets lacking essential micronutrients, particularly like iron, vitamin A, iodine, and the zinc, increase the risk of the diseases, reduce the lifespan, and reduce the mental abilities. तो ये था actually in case of introduction बोल सकते हो आप लोग. It is a kind of introduction, okay, to improve the food quality. Next, plant breeding to enhance the food quality could help encourage greater fruit and vegetable consumption in the line with government guidelines on healthy nutrition. Breeding for improved nutritional quality is undertaken with the objectives like see protein content and quality, oil content and quality, vitamin content, micronutrients and the mineral content. तो ये सारी चीजों पे ध्यान रख के improvement variety market में release की जाती है. Okay, according to that only the work has been done. Now we are entering into the very important topic जिसको कहा जाता है biofortifications. Okay, it is a development of the micronutrient dense staple crop using the best traditional breeding practices and modern biotechnology. This approach has the multiple advantages. In short, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह सारी चीजें आएगी, एक साथ मदद करेगी और इसके काफी सारे एडवांटेजेस रहेंगे. देखो जैसे कि it capitalizes on the regular daily intake of the consistent and the large amount of the food staples by all family members. After the one time investment to develop the seed that fortify themselves, recurrent costs are low. Germplasm can be shared internationally. This multiplier aspect of the plant breeding across the time and distance make it cost effective. Okay. It provides a feasible means of reaching nourished population in relatively remote rural areas, delivering the natural fortified foods to the people with the limited access to commercially marketed fortified foods that are more readily available in the urban areas. Now, selectively breeding. For example, in the year 2000, maize hybrid that had twice the amount of the amino acid lysine and tryptophan, okay, rich in lysine and tryptophan compared to the existing maize hybrid were developed. Wheat variety जैसे कि Atlas 66 have a high protein content has been used as a donor for improving the cultivated wheat. It is even possible to develop the iron fortified rice variety containing over 5 times as much iron as in commonly consumed varieties. The Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, has released the several vegetative crops that rich in vitamins and minerals. Example: vitamin A के लिए carrot, spinach and pumpkin. Vitamin C के लिए bitter gourd, करेला. Okay. Then बथुआ, mustard, tomato. Then iron and calcium के लिए spinach and बथुआ. Sorry. Okay. The protein enriched beans like broad लैब देन फ्रेंच ऑफ गार्डन पीस एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को लाइक सोर्स बनाया गया है. ओके, विटामिन ए का सोर्स स्पिनच एंड पंपकिन एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, नाउ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हाउ दिस फेलो कैन हेल्प अस. सी, गोल्डन राइस, ये सारी बातें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे की जाती है इंप्रूव करने के लिए. ओके, इनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाती है, इनका न्यूट्रिएंट वैल्यू को कैसे रीच किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कनेक्ट करेंगे. ठीक है. सो गोल्डन राइस इज एन एग्जांपल ऑफ genetically modified crop developed for the nutritional value. Okay, golden rice contains a gene from the soil bacterium like Arvenia and either maize or daffodil plant. This gene inserted in the rice genome produce the enzyme necessary for the synthesis of beta carotene. Okay, that is a pro vitamin A, which can be converted by the human body into vitamin A. This can be help in the overcome the disorder due to the vitamin A deficiency. Okay, जिनको आंखों की प्रॉब्लम वगैरह है, जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उनके विटामिन ए की डेफिशिएंसी को थ्रू दिस टेक्निक वी कैन इंप्रूव. ओके, क्लियर कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. फैक्टर्स विच डिफाइन द improved plant types are: C, increase the crop yield, diseases resistant plants, then include tolerance to adverse environmental conditions. तो ये सारी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए प्लांट को इंप्रूव करना है.
नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द वेरी न्यू टॉपिक जिसको हम लोग पीटीसी कहते हैं. ओके. So the cultivating and the growing isolated protoplast or the cell or tissue or organ on the nutrient medium under the control as strict condition to produce the complete plant or the plant parts is called as a tissue culture. In short, वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट के यूज किए जाते हैं टिश्यू कल्चर में, और हम लोग वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लाइक कल्चर मीडियम में उस पर्टिकुलर पार्ट्स के कुछ सेल्स को डाल के उसको ग्रो करवाते हैं विद सम हार्मोनल ट्रीटमेंट, एंड दो सेल्स विल बी गिविंग राइज टू अ कंप्लीट न्यू प्लांट. ओके. और ये सेल्स जो होते हैं वो टोटीपोटेंसी दिखाते हैं. टोटीपोटेंसी मतलब क्या, सेल की एबिलिटी होती है वो सेल्स पूरे प्लांट को बना सकते हैं. ओके. सी टोटीपोटेंसी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल plant cell to divide and differentiate into a mature plant if placed in a appropriate environment. Okay, मतलब सारी conditions अगर हम लोगों ने provide किया, food, water, minerals and all those things, साथ में condition, temperature and all those things, तो हम लोग नया plant ला सकते हैं just with the help of one cell. Okay, that is again the case over here. So now Haberland 1902 was the first to attempt the plant cell culture on the artificial medium. Okay. The first evidence of the totipotency was given by the F.C. Stewart et al. In the year of 1950 at Cornell University in the USA. White, USA, Gautret, France, Novcourt, France et al. In 1950 devised techniques to regenerate the plant. Explant from the mature plant cells was regenerated by Brown in the year of 1959. Haploid plants from the pollen grains were produced by the Maheshwari and the Goa in the 1964 by culturing anther of Datura. ओके. तो ये एक हिस्ट्री है, आप बोल सकते हो प्लांट टिश्यू कल्चर का, जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम है और उनके काम है. ठीक है. टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी ओवर हियर, टर्मिनोलॉजी. सो लेट्स फोकस ऑन दिस. पहला एक्सप्लांट. सो व्हाट इज एक्सप्लांट? इट इज अ, ये डेफिनेशन याद कर लो क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके. तो 4 है और इसके साथ में पढ़ेंगे आगे की बातें, क्या क्या चीजें आएगी यहाँ पे. इट इज अ टिश्यू और ए पार्ट excused or taken up from the main plant. Okay, from the parent plant you can say. For the tissue culture, parenchyma tissue from the roots, stems, tubers or the shoot meristem is generally used as a explant. Okay. Callus. It is produced due to the growth in the explant. It is defined as an unorganized mass or loosely arranged parenchyma cells. Okay, तो इन शॉर्ट जो भी वेजिटेटिव पार्ट में न्यूट्रिएंट मीडियम में रख रहा हूँ और वो कंटिन्यूसली डिवीजन कर रहा है, तो जो भी डिवीजन रहेगा वो अनडिफरेंशिएटेड रहेगा. सो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स एक्चुअली हम लोग कहते हैं कैलस. ओके. मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस, अभी जैसे हार्मोन ट्रीटमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करके जो भी पर्टिकुलर हार्मोन ट्रीटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गन्स बनाएगा. Okay, so in short, morphogenesis, organogenesis यानी differentiation process होगा. See, the process of development of the differentiation of the, different organs such as roots, stem, leaves, etc. from the callus is called as a organogenesis. Clones. इसका तो सबको पता होगा. जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अ क्लोन्स ऑफ ईच अदर. ओके. रिक्वायरमेंट फॉर द टिश्यू कल्चर, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी ये देखो अभी. ओके. द प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच द एक्सप्लांट इज टेकन. Second, specialized nutrient medium, aseptic laboratory condition, then facility to control different factors like temperature, light, humidity, etc. Different growth factors such as auxins, cytokinins, etc., etc. Okay, so gibberellin and all those hormone, phytohormone जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, वो सारी बातें यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर में हेल्पफुल होती है. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, following steps are involved in the development of the PTC. Okay. So let's talk about this, the following steps. जैसे कि पहली बात explant. It is a plant tissue used to initiate the culture. It can be small piece of the root, stem or the leaf or an anther. Ideally, the explant is selected from the shoot or root apex, which was having a meristematic cells which are devoid of pathogens. Okay, जिनमें पैथोजन की एक्टिविटी देखने नहीं मिलती मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, वो लोग हमेशा डिसीज रेजिस्टेंसी रहते हैं और उनमें कभी भी डिसीज नहीं देखने मिलती क्योंकि दे जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग और वो लोग आगे 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 फर्दर ग्रोथ दिखाते ही चाहते हैं. ओके. सो प्रिपरेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम.
A nutrient medium contains the inorganic minerals, growth hormones, vitamins, amino acid, agar, gel, and a suitable source of carbon, mostly commonly used as a media, okay, are muracin and skug, ms, gamborg, b5, then Erickson's, okay, etc. can be available, okay. The nutrient medium can be solid or a liquid. Agarose gel is used as a preparation of the solid culture medium. Okay, between it is used for the liquid culture also. Okay, the pH of the nutrient medium is adjusted between the 5 to 6. उसके बाद स्टेरिलाइजेशन टेक्निक ये क्यों परफॉर्म की जाती है, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में जो सेल्स हम लोग यूज करते हैं, मीडियम जो होता है ये सेंसिटिव होता है, हम लोग जो भी इंटरेस्टेड पार्ट ले रहे हैं उसी का ग्रोथ चाहते हैं, बाकी सारी चीजों का ग्रोथ नहीं चाहते। ओके, इसलिए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक शुड बी इंपॉर्टेंट। देखो, माइक्रो फ्री स्टेराइल एनवायरमेंट मेंटेन फॉर द सक्सेसफुल टिश्यू कल्चर। The glassware, nutrient media, instrument, culture chambers, and the laboratory are multi costly sterilized. Dry heat or the sterilization instrument, steam or wet heat as a pressure cooker or autoclave for the culture media of a glassware. ओके तो ये सारे लाइक ऑटोक्लेव वगैरह हम लोग यूज करते हैं, सो दैट व्हाट विल हैपन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे वगैरह रहेंगे वो मर जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। केमिकल्स लाइक NaOCl, then calcium OCl2, then HCl2 are used for the surfaces. The explant is sterilized using the 0.5 to 5% sodium, 1% sodium hypochlorite, or 7% 70% ethyl alcohol, or 10% hydrogen peroxide. Okay, इतना ज्यादा डिटेल में तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है फिलहाल, जस्ट अ टेक्निक टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, hypochlorite 5 to 30 minutes or 0.1% or 1% mercury chloride 2 to 10 minutes तक हम लोगों को काम करना है। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूजिंग millipoo filters for the liquid medium containing heat sensitive ingredients. Okay, this is again sterilizing for the liquid media, उसके पर्पस के लिए हम लोग ये सारी बातें यूज करते हैं और कुछ नहीं। laminar airflow cabinets are there which are used for the direct a gentle flow of the ultra filtered sterile air across the work area. Okay, UV radiation is also useful in sterilizing the work area. इन शॉर्ट व्हाट, हम लोगों को जो भी एरिया में लाइक लैब जो भी है हमारी, उसको स्टेराइल करने की टेक्निक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ नहीं। इनोक्यूलेशन देखो, द स्टेराइल nutritive medium which we are going to use as a inoculum with the explant in the inoculation chamber. Okay, लाइक तुम लोगों को ये फिर से पढ़ने मिलेगा इन द चैप्टर कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें दो बायोगैस प्लांट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, स्पार्जर टेक्निक एंड द लाइक वन मोर इज देयर, बायोरिएक्टर इज देयर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, द inoculation chamber has a laminar airflow cabinet. UV light is also used for the disinfections. The culture vessels are plugged with the sterile cotton and kept in a growth chamber. Okay, so growth chamber में हम लोग समझो अगर मैंने एक फनल लाइक फ्लाक्स लिया और उसमें मैंने अपना न्यूट्रन मीडियम वगैरह डाला, अपना कल्चर मीडियम वगैरह डाला, और उस पर मैंने उसको एक एक्स प्लांट वगैरह डाल के रख दिया, तो उसके ऊपर मुझे कॉटन के प्लग लगा के रखना है और उसको लाइक स्टेराइल एरिया में रख देना है। ठीक है, ग्रोथ चेम्बर्स वगैरह होते हैं वहां पे मुझे रख देना है, फिर मुझे बार बार डिस्टर्बेंस करने जाना नहीं है। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक हम लोगों को उसको छोड़ देना है और फिर डायरेक्टली वो ग्रो हो जाएंगे इनटू द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ कैलस। ओके, नाउ सी इंक्यूबेशन पीरियड भी दिया है यहाँ पे, मतलब टाइम दिया है। सी द कल्चर वेसल्स आर ट्रांसफर्ड टू द इंक्यूबेशन चेम्बर, that is the environmental conditions such as temperature, light, humidity and the pH are controlled as per the requirement. Okay, egg plant culture. So let's talk about this egg plant culture now. It is suitable for the egg plant in the exercise from a plant which may be cell, tissue or a piece of the plant organ. Okay, तो सारी बातें हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सीधा मैं आप लोगों को पॉइंट पे लेके चलता हूँ। यू कैन
पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट। सी ये सारी बातें तो एकदम इजीली समझ में आ ही जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नाउ कैलस फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस इन द कल्चर। व्हाट इज कैलस? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ओके, ठीक है, सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ कैलस। जनरली इट हैज अ walled living parenchyma cells. It develops due to the rapid reproduction of a cell, जो कि न्यूट्रिटिव मटेरियल में हम लोगों ने रखा था एक्सप्लांट। तो उसके जो सेल्स थे वो न्यूट्रिटिव मटेरियल लेके फिर अभी ये सारी बातें डिवीजन वगैरह होने लगी जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास में बन गया, ठीक है। और अभी वो जो है अनडिफरेंशिएटेड मास, उसको कोई लाइक डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस के पास लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है, देखो, एक्सप्लांट ऑल सेल्स ऑफ द कैलस आर आइडेंटिकल बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय द माइटोसिस। तो नॉर्मली क्या हो गया, सारे सेल जो है वो माइटोसिस करके ही फॉर्म्ड हुए हैं। Now organogenesis, now the growth hormone like auxins and cytokinins in proper proportions are provided to the callus। क्या बोला है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम लोग कैलस को देते हैं तो कैलस में इंड्यूस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। इफ ऑक्सिन्स आर मोर, रूट आर फॉर्म्ड, hence it is called as a rhizogenesis. If the cytokinin are more, then shoot will be developed which is called as a calogenesis या फिर कौलोजेनेसिस। ओके, ऐसे करके टर्म्स यूज किए जाते हैं। So this is how the systematic representation has been given over here. You will understand very clearly. सारे points यहाँ से in short में cover कर लिए हैं. Just pause this video. Just go through this flow chart. You will understand very easily. Okay. See, लिखा है ना, रीजनरेशन, रूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन, हार्डनिंग, देन ट्रांसप्लांटिंग इनटू द फील्ड। तो जो भी आफ्टर रूट एंड शूट फॉर्मेशन वगैरह एक्टिविटी होगी, फिर हम लोग उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को धीरे 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 करके पॉट वगैरह में करके फिर उसको डायरेक्टली फील्ड पे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधा लैब से उठा के उसको डायरेक्टली फील्ड स्टडी पे डाल दिया। ऐसे करोगे तो स्ट्रेस कंडीशन में आके वो मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है। सस्पेंशन कल्चर, इट कैन बी अ लिक्विड मीडियम, प्रोडक्शन ऑफ सी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पे काम होता है। cells will be there, addition of chemicals like toxins and all salt substance cultured in a solid medium. Okay, mutant resistant varieties are obtained. Such everything is explained very properly over here in this flow chart. Okay, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक्चुअली ये सिंपल सिंपल फॉर्मेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कल्चर मीडियम के बारे में बात की है। ओके, जैसे कि एंथर कल्चर है, प्रोटोप्लाज्म कल्चर है, तो ये सारी बातें हैं, देखते फटाफट इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। Callus culture, the explant on a solid nutrient medium develops into the unorganized mass of cells जिसको callus कहते हैं। It is proliferated mass of parenchyma cells and has a potential to develop into the root, shoot and embryoids. A callus growing on a nutrient medium can be maintained indefinitely by the periodic subculturing. The callus is subjected to the organogenesis by manipulating the condition. That is nothing but hormone treatment, है ना। तो in short वही सारी बातें जो हम लोगों ने ऊपर देखी थी। Okay? यहाँ पे देखो, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन वाइडली यूज्ड फॉर द ऑर्गेनोजेनेसिस। हायर रेशियो ऑफ द ऑक्सिन्स इंड्यूस रूट, वाइल साइटोकाइनिन ज्यादा रहेगा तो शूट फॉर्मेशन होगा। वही बातें हैं। ओके, सेल सस्पेंशन कल्चर में भी वही सारी बातें रिपीट 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 है। ओके, द सेल सस्पेंशन कल्चर हैज मोर एडवर्स ओवर द कैलस कल्चर्स आर गिवन बिलो। जैसे कि द सेल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी पिपेट। The cells can be cultured in volumes up to 1500 liters. Then it can be manipulated for the production of natural products. Suspension culture has homogeneous. It is a homogeneous culture ऐसे बोला है। Okay, it grows faster than the callus culture. This is the positive point for this. It is easier to subculture. Okay, so that fine. प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पे सेल वॉल वगैरह जो निकालने होंगे तो वो प्लांट सेल है तो सेलुलोज यूज करेंगे, अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज यूज करेंगे, और उनके बाहर के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद हम लोग प्रोटोप्लास्ट को कल्चर मीडियम में डाल के उसको ग्रो करेंगे। दैट इज व्हाट एक्चुअली थिंग्स विल बी मेंशन इन दैट। आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर लो और यू विल रीड आउट, तो यही सारी बातें वहां पे भी लिखी होगी, ठीक है।
Anther culture में we can be using the anther part. Okay, anther and pollen can be cultured to produce the haploid plantlets. तो क्योंकि anther is a male part होता है, वो भी haploid in nature होते हैं, so we can use the haploid plantlets. Okay, now application of the like plant tissue culture, micropropagation. See, the vegetative multiplication of the plant on the nutrient medium under the control condition forms the plant material like explant are called as a micropropagation. Shoot tips, somatic embryos, etc. are used as a explant in the micropropagations. Next point. The multiplication of the shoot tip in a nutrient medium result in the form of the large genes of the shoots called as a micropropagule. The growth of the multiple shoot tips is induced for induced between, you can say, form the callus. This micropropagules developed into the plantlet which are genetically identical to the genetically identical, इसलिए इसको clone बोला गया है. Okay, by this method many plants can be produced in short period of time throughout the year. It is a rapid, efficient, economical method and the plant propagation. In short क्या है, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग हो रहा है फिर उसका फ्रूटिंग होगा फिर हम लोग उसको सीड कलेक्ट करेंगे. ये सारे टाइम पीरियड के लिए मुझे रुकने की जरूरत नहीं है और ये सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना. तो ऐसी बात तो है नहीं, तो सीधा ये प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग को सीधा सीधा काफी ज्यादा अमाउंट में प्लांट ग्रो करने में मदद करता है. ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग ओवर हियर. नेक्स्ट, advantages. Millions of clonal plants can be obtained in the short span of the time from the small amount of the tissues. This propagation is independent of seasons, climates, or edaphic soil conditions. Valuable germplasm may be stored infinitely. Micropropagation on the commercial basis has been successfully employed for the potato, banana, orchid, cardamom, lilies, carnations, chrysanthemums and etc. तो ये examples यहाँ से पढ़ लेना, बाकी यहाँ पे कोई जरूरी point है नहीं. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द डिसीजेस फ्री प्लांट. तो ये तो तुम लोग समझ गए रहेंगे, है ना. अभी इतनी सारी बातें हम लोगों ने की है तो यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है, डिसीज फ्री प्लांट्स हम लोग को कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में दिया हुआ है. तो मेरिस्टेम इज द बेस्ट रीजन टू टेक एंड ऑब्टेन दिस डिसीज फ्री प्लांट, जैसे कि पोटैटो, टोबैको, शुगर केन एक्सेट्रा हम लोगों ने इसके थ्रू डेवलप किया गया है. The culturing of the anther or isolated pollen grains on the suitable nutrient medium under the aseptic and control condition is called as the anther culture. ठीक है, तो anther culture का definition है. This technique is used to produce the haploid plants. ये तो सब समझ में आ गया, इसलिए androgenic haploids कहते हैं इसको. The androgenic haploids are useful for the mutational breeding and for the improvement of the disease resistant varieties. ठीक है, ये सारे plus point है. Haploids are treated with the colchicine to obtain the hormones, to obtain the homozygous diploid plants in short period of time. Haploid plants are successfully obtained in the plant like rice, wheat, tobacco, potato, etc. Then production of secondary metabolites and all those things, ये भी आता ही है यहाँ पे. इसमें important point क्या हो सकता है देखते चलो. सेकेंडरी मेटाबोलाइट सोर्स ऑफ प्लांट एंड यूजेस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे निकोटीन आ गया है, तो निकोटियाना रस्टिका इज अ प्लांट फ्रॉम वेयर इट विल बी ऑब्टेन इंसेक्टिसाइड कैन बी यूज्ड. ओके, विन क्रिस्टियन विन ब्लास्टिन काफी फेमस है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. कैथरंथस रोजियस जो कि कैंसर कॉजिंग ट्रीटमेंट में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था. एंटी ल्यूकेमिया के हैं, तो मतलब ल्यूकेमिया टाइप के कैंसर के हम लोग ड्रग्स बनाते हैं, देखो अभी जस्ट मैंने बताया था. ओके, डायोजिनिन डायोस्कोरिया से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट डायोस्कोरिया. हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव होता है. देन ये क्या है, जिनसेंग करके लिखा है, पैनेक्स, सो इट इज अ स्टिमुलेंट. मॉर्फाइन, पापावेर, बैक्टेरियम यहाँ पे लिखा हुआ है, सडेटी होता है. ओके, सो ऑल दोस थिंग बेसिक एक्चुअली है. देखो आप लोग क्या यहाँ से याद रख सकते हो, फ्यू देयर लॉट ऑफ लिस्ट इज गिवन टू यू. ओके, somatic hybridization is one of the important topic over here in your NCRT. Protoplast is a cell. Okay, तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट होता है
विदाउट ए सेल वॉल होता है, ये तो आप लोग को पता है, सबको पता है राइट। प्रोटोप्लास्ट के ऊपर सेल वॉल नहीं होता। नेक्स्ट, द प्रोटोप्लास्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिसॉल्विंग द सेल वॉल। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। एंजाइम लाइक सेलुलेज, पेक्टिनेस, some stabilizers and osmotic retardants are used in the preserve of the structure and viability of the protoplast. These protoplasts are utilized either to develop the new plant or the somatic hybridization. A hybrid which is produced by fusion of the protoplasm belonging to the genetically different somatic cells is called as a somatic hybridization. तो different somatic cells ये आपको याद रखना है, ये यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। A hybrid which is produced by the fusion of protoplasm belonging to the genetically different somatic cells is called as a somatic hybrids. तभी तो जाके हाइब्रिड बनेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा? सेम सोमैटिक सेल्स यूज करोगे तो डिफरेंट जेनेटिक वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट में बी डिफरेंट वैरायटी स्पीशीज sorry, or the genera. Then isolated protoplasts or selected plants are placed in a same medium. The protoplasts are made fused by using the polyethylene glycol. ये सारी बातें हम लोग करेंगे in the biotechnology by the technique called the electrofusion. Okay. The fused protoplast then be giving rise to the hybrid protoplast and then उसके थ्रू हम लोग बाकी का सुटेबल प्लांट ग्रो कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, पोटैटो प्लस टोमेटो को मिक्स करके पोमैटो बनाया गया है। रेफेनस प्लस ब्रासिका को मिक्स करके रेफेनो ब्रासिका बनाया गया है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल गिवन टू यू। रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड द ट्रांसजेनिक प्लांट जो होता है, ए नंबर ऑफ डिजायर कैरेक्टर्स सच एज डिसीजेस रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी, इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड द क्वालिटी क्वांटिटी, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस इनटू अ सेल वाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, हम लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर जिसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन्स refers to the dead dry cells of microorganisms such as yeast, bacteria, fungi, algae which grow on the different carbon sources. See advantages of the single cell protein over conventional protein sources. It is a independent of land and climate. It works as a continuous basis. It can be genetically controlled. It causes the less pollution. Okay. Microbes are being grown on an industrial scale as a source of good proteins. Microbes like spirulina can be grown easily on a material like water, wastewater from the processing plants containing starch, straw, molasses, animal manure, and even the sewage to produce a large quantities of the single cell proteins and can be served as a food rich protein, mineral, fats, carbohydrates, and vitamins. Such utilization also reduces the environmental pollution. It has been calculated that 250 kg cow produces 200 gram of protein per day. In some period, in same period, 250 gram of the microorganism like Methylophilus, Methylotropus, because of its high rates of biomass production and the growth can be expected to be produced 25 tons of the proteins. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।